राजकुमार आपका स्वागत करता हूँ कहानी एक सोच में। आज की कहानी है सच्चा प्यार। एक नव दंपत्ति जिनका नया नया विवाह हुआ था। विवाह के पहले रात से ही दोनों में प्यार गहरा हो जाता है और इस कदर बढ़ जाता है कि वो एक दूसरे में समर्पित हो जाते हैं और इस तरह से खुशियों के साथ जीते हैं मानो कि उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। फिर कुछ महीनों बाद दोनों में तकरार शुरू हो जाती है। सोनल को विवेक से कोई शिकायत नहीं होती सिवाय एक बात के कि वो उसके परिवार के साथ नहीं रहना चाहती थी, उनकी सेवा नहीं करना चाहते थे। और विवेक ना तो अपनी बीवी को छोड़ सकता था और ना ही अपने परिवार को। वो जितना प्यार अपनी बीवी से करता था उतने अपने परिवार से भी। वो चाहता था कि परिवार एक साथ मिलकर रहे, बस यही चाहता था। लेकिन सोनल को ये मंजूर नहीं था। आए दिन इस बात पर खिटपिट शुरू हो जाती है और तनाव बढ़ता रहता है, खिटपिट बढ़ती रहती है। दोनों में अलगाव होने लगता है, दोनों खफा खफा रहने लगते हैं। और फिर एक दिन हद होती है किसी बात की। अरे मैं तुम्हारी रोज की इस खिटपिट से तंग आ गया हूँ। तुम मुझसे तंग आ गए हो? अरे तंग तो मैं तुमसे आ गई हूँ। शादी की पहली रात से ही तुमने मुझे नौकरानी बना डाला है। और मेरे पापा के हाथ में परी थी, परी। पापा ने मुझे कभी भी एक भी काम नहीं करने दिया और तुमने मुझे पहली रात से ही इसकी सेवा करो, उसकी सेवा करो, ये काम करो, वो काम करो, मुझे नौकरानी बना दिया है। नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ। इट्स ओवर, इट्स ओवर, इट्स ओवर। फिर सोनल अपने पति का घर छोड़कर अपने माँ बाप के यहाँ आ जाती है। सोनल के मम्मी पापा उसे समझाने के बजाय डिवोर्स दिलाने की बात करते हैं और अभिषेक से उसका परिचय कराते हैं ताकि वो उससे दूसरी शादी कर सके। फिर अभिषेक और सोनल मिलना शुरू कर देते हैं। दोनों में काफ़ी घनिष्ठता हो जाती है और वो शादी करने वाले होते हैं। दोनों की शादी होने ही वाली थी कि मार्च 2020 कोरोना नामक महामारी ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था और काफ़ी लाशें बिछ गई थी पूरे देश भर में। और कोरोना की इस बीमारी से सोनल भी बच नहीं सकी थी और मौत से जूझ रही थी, लेकिन उसका कोई साथ नहीं दे रहा था। उसके माँ बाप ने भी उससे किनारा कर लिया था। सोनल के पापा मम्मी ने कहा कि हमारी उम्र हो चुकी है और हमारा तुमसे मिलना खतरे से खाली नहीं। जब माँ बाप ने साथ ही नहीं दिया तो अभिषेक क्या करता। उसको तो उससे प्यार ही नहीं था। वो तो बस उसके माँ बाप की प्रॉपर्टी के लिए उससे शादी कर रहा था। सोनल एकदम अकेली पड़ गई थी और हताश टूट सी गई थी। फिर उसे इस अकेलेपन में अपने पति की याद आई और रोते रोते उसने अपने पति को फ़ोन किया। फ़ोन पे उसका पति विवेक था। दोनों खामोश। 2 मिनट तक दोनों के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। फिर चुप्पी तोड़ते हुए विवेक ने बोला, हेलो। क्योंकि वो सोनल की लड़खड़ाती आवाज़ से समझ जाता है कि उसकी सोनल बहुत दुखी है, बहुत अकेली है। बहुत दिनों बाद विवेक की आवाज़ सुनकर सोनल के आंसू निकल पड़ते हैं और वो ये सोच के फ़ोन काट देती है कि कहीं उसकी हालत जानकर विवेक उसके पास ना आ जाए और उसे कोरोना ना हो जाए। उसकी सेफ्टी के लिए वो
तुरंत फ़ोन काट देती है। विवेक घबरा जाता है लेकिन हिम्मत नहीं हारता। वो जीपीआरएस पे उसका लोकेशन देखकर उसके पास पहुंच जाता है और उसे वहाँ अस्पताल में पहुंचते ही मालूम पड़ता है कि उसे कोरोना है। तो वो फूट पड़ता है और भागते हुए सोनल के पास पहुंच जाता है और फिर उससे गले लगा लेता है और कहता है कि जुदा होके जिंदगी के हजारों दिन जीने से लाख गुना बेहतर है कि साथ साथ एक साथ जिंदगी के बचे हुए 2 पल जी लिए जाए।